हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे ASTM पाइप एंड पाइप फिटिंग्स मेटल कोड के बारे में। कितने प्रकार का पाइप में मेटल होता है और उसका कोड क्या क्या होता है, और पाइप फिटिंग्स का कोड क्या होता है ये भी हम जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं CS और LTCS और SS और DSS और LOE और इनकोनेल मेटल के बारे में हम जानकारी करेंगे कि इसका क्या क्या कोड होता है। तो आप इस तरीक़ा से यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमने ये चार्ट बना कर रखा है। यहाँ पर इसमें CS और LTCS पाइप का और पाइप फिटिंग्स का कोड यहाँ पर ये लिख करके रखा गया है। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर SS का और DSS पाइप का और पाइप फिटिंग्स का कोड यहाँ पर ये डाला गया है। और उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर कार्बन एलोई स्टील और इनकोनेल पाइप मेटल का कोड यहाँ पर ये सब डाला गया है और फिटिंग्स का भी कोड डाला गया है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि कौन से पाइप का क्या कोड होता है और कितने प्रकार का मेटल होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ASTM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं ASTM का फुल फॉर्म अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मेटल्स, आप इस तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए CS पाइप मेटल कोड, अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि CS पाइप मेटल कोड क्या होता है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। CS का मतलब हो गया कार्बन स्टील पाइप और इसका कोड होता है A106। ASTM भी बता सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं, लेकिन पूरा आपको जानकारी होना चाहिए। ASTM A106 और इसमें ग्रेड होता है ABC, इसमें 3 ग्रेड आता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। और ये भी CS का ही कोड है API 5L और ये भी CS पाइप का ही कोड है ASTM A53 और ग्रेड A और B, आप इस तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए CS पाइप फिटिंग्स मेटल कोड, यानी कि एल्बो टी रेड्यूसर, 45 डिग्री एल्बो, फ्लैंच, वेल्डोलेट, रेड्यूसर, एंड कैप, निपोलेट, ये सब का इस तरीके से आप कोड बता सकते हैं। एल्बो और टी और रेड्यूसर ये तीनों का एक ही कोड होता है A23, ASTM A23। और फ्लैंच और वेल्डोलेट और निपोलेट का ASTM A105। अगर फिटिंग्स का कोड पूछ रहा है तो आप ये भी बता सकते हैं सिर्फ A105 तो भी चलेगा। उसके बाद LTCS पाइप का मेटल का कोड क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए LTCS का मतलब हो गया लो टेम्परेचर कार्बन स्टील पाइप। इसका कोड होता है ASTM A333। उसके बाद दूसरा कोड होता है ASTM A350, ASTM A420। आप इस तरीक़े से ये 3 अलग अलग बता सकते हैं। इसमें से कोई भी आप एक भी बता देंगे अगर इंटरव्यू में तो भी चलेगा। उसके बाद देखिए जो LTCS में जो फिटिंग्स जो लगता है उसका आप इस तरीक़ा से कोड बता सकते हैं। बट वेल्डिंग जो फिटिंग्स होता है उसका ये कोड दिया गया है ASTM A420 WPL6, आप इस तरीक़ा से ये बता सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे में आते हैं तो देखिए यहाँ पर SS पाइप का यहाँ पर ये मेटल का कोड यहाँ पर लिखा गया है। SS पाइप का मतलब हो गया स्टेनलेस स्टील पाइप। इसका कोड होता है ASTM A312 आपको याद रखना A312। इसका मेन कोड है यही वाला ASTM A312, आपको सिर्फ बताना है। और उसका अलग अलग ग्रेड आता है, यानी कि टाइप आता है। TP मतलब टाइप हो गया 304, उसके बाद TP 306, TP 310, TP 316 और TP 317 और TP 321 और TP 347। इस तरीक़े से अलग अलग टाइप आता है इसमें, यानी कि ग्रेड आता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीक़े से बताना है। मेन जो कोड है आपको सिर्फ ये वाला आप बता देंगे SS का 312 तो भी चलेगा। और इसमें आप अलग अलग टाइप भी बता सकते हैं 304, 306 और 310, इस तरीक़े से बता सकते हैं। इसमें एक डिसमिलर भी आता है 309L एक आता है जो डिसमिलर में यूज किया जाता है, वो भी आप बता सकते हैं। SS और CS को दोनों एक साथ अगर ज्वाइंट करना हो तो उसमें आपको 309L का यूज किया जाता है। उसमें सिर्फ जो है फिलर का वो कोड होता है, यानी कि दोनों को मिक्स अगर वेल्डिंग मारना हो तो वो फिलर का कोड होता है 309L। फिलर जो होता है उसका कोड होता है, पाइप का कोड नहीं होता है 309L, वो फिलर का कोड होता है। अगर पाइप का कोड कोई पूछता है तो यही सब पाइप का कोड जो है आपको बताना है। और SS पाइप में जो फिटिंग्स जो लगता है वो सब का कोड आपको इस तरीके से बताना है। एल्बो टी रेड्यूसर का कोड जो होता है ASTM 182, इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं ASTM A182। और फ्लैंच और वेल्डोलेट और निपोलेट का कोड इस तरीके से बता सकते हैं ASTM A403। उसके बाद जो DSS पाइप मेटल कोड होता है उसका कोड क्या होता है, DSS का मतलब हो गया डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पाइप, इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसका कोड होता है ASTM
A790 इस तरीके से बता सकते हैं। जो यानी कि DSS का मतलब हो गया डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पाइप, इसका कोड हो गया ASTM A790, यानी कि ये DSS का हो गया। ASS से थोड़ा ये हैवी में आता है। और उसके बाद DSS का जो फिटिंग्स होता है उसका क्या कोड होता है, तो यहाँ पर देखिए एल्बो टी रिड्यूसर का ASTM A815 इस तरीके से बता सकते हैं। और फ्लैंच, वेल्डोलेट, निपोलेट ये सब का कोड जो है ASTM A182 इस तरीके से सेम यही कोड यूज होगा। जो इसमें SS में जो मेटल है जो कोड है सेम वही यहाँ पर भी यूज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद इस तरीके से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्बन एलॉय हाई टेम्परेचर पाइप मेटल कोड यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बताना है, यानी कि कार्बन एलॉय स्टील हाई टेम्परेचर जो होगा उसका यहाँ पर इस तरीके से कोड आपको बताना है ASTM A335 इसका मेन कोड यही है। और इसमें जो है अलग अलग ग्रेड आता है। GR मतलब ग्रेड हो गया, P1, P2, P5, P7, P9, P11, P12, P22 ये जो पाइप होता है, पाइप को हीट करके फिटिंग भी किया जाता है और इसको हीट करके वेल्डिंग भी किया जाता है। ये जो है एलॉय का पाइप है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो एलॉय का जो भी पाइप होगा यानी कि तो उसका कोड आपको A335 आप बता सकते हैं। और उसमें ग्रेड बताएंगे P1, P2, P5, P7, P9, P11, P12, P22 ये पाइप हीटिंग करके फिटिंग और वेल्डिंग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो एलॉय पाइप में जो फिटिंग्स होता है उसका कोड आप इस तरीक़े से बता सकते हैं, एल्बो टी रिड्यूसर वेल्डोलेट। तो यहाँ पर ASTM A234 और ग्रेड इसमें WP1 और WP5, WP9, WP11, WP12 और WP22 इस तरीक़े से आप बता सकते हैं। और उसके बाद फ्लैंच का कोड इस तरीक़े से बता सकते हैं, ASTM A182 ग्रेड F1 GR भी बोल सकते हैं, F1, F5, F9, F11, F12, F22 इस तरीक़े से आप बता सकते हैं। एक और मेटल होता है इनकोनेल पाइप मेटल कोड। ये जो इनकोनेल जो होता है, जो पाइप के ऊपर पूरा पॉलिश वाला पाइप होता है, पूरा स्टील का जो चमकता हुआ एक देखा होंगे कोई स्टील जो होता है उस पर पॉलिश होता है। और ये वाला जो SS और DSS जो है उसमें पॉलिश नहीं होता है, बिना पॉलिश का पाइप होता है। तो इनकोनेल जो होता है वो पॉलिश वाला पाइप होता है, चमकदार पाइप होता है, उसी को बोलते हैं इनकोनेल पाइप। तो इसको आप इस तरीक़े से बता सकते हैं इनकोनेल पाइप। और इसका जो है कोड जो होता है ASTM A423 और इसके एक और कोड होता है B423, यानी कि 2 ग्रेड में आता है, ASTM A423 और B423 इस तरीक़े से बता सकते हैं इनकोनेल पाइप में। और इसमें इनकोनेल पाइप में जो फिटिंग्स होता है उसका जो कोड है इसमें आप इस तरीक़े से बता सकते हैं, एल्बो टी और रिड्यूसर का ASTM B366 और फ्लैंच और वेल्डोलेट और निपोलेट का कोड जो है ASTM B564 इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको जानकारी मिल गया है। तो आपको इस तरीक़े से ये सब जितना भी है आपको ये सब जानकारी जो है अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। और नहीं तो आप हमारे वेबसाइट पर आकर के इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फाइल में। हमारे वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com। इसका लिंक जो है अपने वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन दिया गया है, यहाँ से आप ये तीनों को अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये डाउनलोड का लिंक दिया गया है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीक़े का मिलता रहे।